इस धरती पर कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है। यहाँ तक कि हम अपनी बात करें तो हम में भी बहुत सी कमियां हमें दिखेंगी। हम नहीं कह सकते अपने बारे में कि हम परफेक्ट है, लेकिन जहाँ हमारी चॉइस की बात आती है वहाँ हम सिर्फ परफेक्शन को ढूंढने लगते हैं और वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसका नतीजा ये होता है कि वो जो ऑप्शन है वो भी हमारे हाथ से निकल जाती है और अंत में पछतावे के सिवा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी एक शहर की जहाँ पर दूल्हों का शोरूम खुलता है। ये एक वास्तविकता तो नहीं लगती, लेकिन हम इसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। तो जिनकी शादी नहीं होती, जिन लड़कियों की, उनके पास चॉइस होती है कि वो उस शोरूम में जाकर अपनी पसंद का दूल्हा ढूंढ ले। हालांकि कुछ चार्जेस होते हैं जो उनको पे करने हैं, लेकिन उस शोरूम की एक कंडीशन होती है कि जो भी एक बार इस शोरूम में आएगा वो दोबारा फिर जीवन में शोरूम में नहीं आ सकता। और उसके 6 फ्लोर होते हैं। जो पहले फ्लोर को छोड़ देगा, दूसरे फ्लोर में जाएगा तो वो पहले फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में वापस नहीं आ सकता। तो थोड़ा रश भी होता है, लेकिन एक लेडी वहाँ पर आती है और दूल्हा ढूंढने के लिए। तो पहले फ्लोर पे जब जाती है तो वहाँ पे जो दूल्हे होते हैं उनकी सैलरी लिखी होती है, उनका काम लिखा होता है। तो वो उनको देखकर आगे बढ़ जाती है सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पे चॉइस होती है और हैंडसम दूल्हों की, जिनकी सैलरी और साथ में लिखा होता है कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फिर वो थर्ड फ्लोर पे जाती है तो उसके पास और ऑप्शन आ जाती हैं। और सुंदर दूल्हे होते हैं, वो बच्चों से भी प्यार करते हैं और घर के कामों में भी अपनी पार्टनर का साथ देंगे, ऐसा लिखा होता है। तो उसको थोड़े 1-2 दूल्हे पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती चली जाती है। तो फिर वो 4th फ्लोर पे चली जाती है। वहाँ पे और भी हैंडसम दूल्हे होते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, घर के कामों में साथ देते हैं और वो बहुत लविंग, रोमांटिक होते हैं। अब फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि ऊपर के अभी 2 फ्लोर हैं, तो वो फिर 5वें फ्लोर पे चली जाती है। वहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं जिनकी इनकम बहुत हाई होती है, बड़े हैंडसम होते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, एनिमल से प्यार करते हैं, घर के कामों में साथ देते हैं और रोमांटिक भी होते हैं। अब यहाँ पे उसको 1 और 2 पसंद आ जाते हैं और रुक जाती है कि अब वो ऊपर जाए या नहीं जाए, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मार कर फिर 6वें फ्लोर पर चली जाती है। जब जैसे ही 6th फ्लोर पे पहुँचती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वो हॉल खाली होता है। वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो इस संसार में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने जो अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा रखी हैं, हमें नहीं लगता कि आपको इस संसार में कोई भी पसंद आएगा। लेकिन आपको विशेष हम देते हैं कि आपको आपके मनपसंद दूल्हा मिले। तो वो लेडी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में चली जाती है, क्योंकि उसने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ दिया होता है। ये कहानी हमें संकेत देती है कि जीवन में हमारे पास जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हम चूज़ी होते चले जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसा कि मैं आजकल देखता हूँ आज के लड़के लड़कियों में, जब उनको अपने पार्टनर की चॉइस के लिए बोला जाता है तो वो इतनी परफेक्शन देखते हैं, इतनी उनको परफेक्शन चाहिए कि जब उनको नहीं मिलती तो वो उसको छोड़ते चले जाते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन भी आगे आगे कम होती चली जाती है, उनकी एज भी बढ़ती चली जाती है। मैं कहता हूँ कि आप परफेक्शन ज़रूर देखें, लेकिन साथ में स्वयं को भी देखें। क्या वाकई आप में इतनी परफेक्शन है कि आप परफेक्शन को डिज़र्व करते हैं?